कल्प वृक्ष यानी कल्पना को पूरा करने वाला वृक्ष, जिसे इच्छापूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है, एक पौराणिक वृक्ष है कल्प वृक्ष, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक था और यह देवताओं के राजा इंद्र को दिया गया, जिन्होंने इसे स्वर्ग में स्थापित किया। कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि यह मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। पौराणिक दंत कथाओं के अनुसार कल्प वृक्ष की कहानी कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के 16,000 रानियां थी, जिनमें से 8 पटरानी और 8 मुख्य रानियां थी। इनमें रुक्मिणी और सत्यभामा मुख्य थी। एक दिन रुक्मिणी के पास श्री कृष्ण भगवान आए तो रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं कल्प वृक्ष की पूजा करना चाहती हूँ। कल्प वृक्ष बैकुंठ में है, हम कैसे जा सकते हैं? अगर कल्प वृक्ष हमारे आंगन में हो तो मैं पूजा कर सकती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं। भगवान ने थोड़ी देर में ही कल्प वृक्ष लाकर रुक्मिणी के आंगन में लगा दिया, जिसकी रुक्मिणी जी ने पूजा की। उधर सत्यभामा की दासी कल्प वृक्ष को आंगन में देख गई और सत्यभामा से जाकर कहा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तभी तो उन्होंने उनके आंगन में कल्प वृक्ष का पेड़ लाकर लगा दिया, जिसकी पूजा रुक्मिणी जी करती हैं, और वो आपके आंगन में तो नहीं है। सत्यभामा नाराज हो गई और खाना पीना छोड़कर सो गई। भगवान श्री कृष्ण आए तो सत्यभामा को ना देखकर पूछने लगे कि सत्यभामा कहाँ हैं? तो दासी ने कहा कि वो आपसे नाराज हैं और अपने महल में हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के पास गए और उसका कारण पूछा तो सत्यभामा ने कहा कि आपने रुक्मिणी को कल्प वृक्ष लाकर दे दिया, वो हमें भी चाहिए, जिसकी मैं आपके साथ जोड़े से पूजा करूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के आंगन में भी कल्प वृक्ष लाकर लगा दिया। सत्यभामा ने कहा, पूजा के लिए किसी पंडित को बुलाओ। तो कृष्ण भगवान ने नारद जी को बुला लिया। नारद जी ने जब पूजन कराया तो सत्यभामा ने कहा कि पूजा की विदाई मांगो। तब नारद जी ने कहा, मैं जो मांगूंगा आप नहीं दे पाओगी। तब सत्यभामा ने कहा, जो मांगोगे वही मिलेगा। तब नारद जी ने तो भगवान श्री कृष्ण को ही मांग लिया। सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी को दे दिया और नारद जी श्री कृष्ण जी को लेकर चले गए। रुक्मिणी जी भोजन के लिए श्री कृष्ण जी का रास्ता देख रही थी, क्योंकि वह उनके बिना भोजन नहीं करती थी, तो आज उनके बिना भोजन कैसे करे। तब उन्होंने दासी से कहा कि भगवान कृष्ण को बुलाकर लाओ। तो दासी ने कहा, भगवान को तो नारद जी दान में लेकर गए हैं। रुक्मिणी ने सत्यभामा के पास जाकर पूछा तो उन्होंने नारद को बुलाया। सत्यभामा ने कहा कि हमें भगवान को वापस दे दो और इसके बराबर सोना ले लो। तब नारद जी ने एक पलड़े में श्री कृष्ण को बिठा दिया और दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने अपने घर का, पीहर का, ससुराल का सारा सोना, चांदी, मोहर, हीरे जवाहरात सारा धन लाकर रख दिया। फिर भी पलड़ा बराबर नहीं हुआ। तभी रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़कर एक कल्प वृक्ष का पत्ता लिया और उस पलड़े में लाकर रख दिया। पलड़ा बराबर हो गया और रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पलड़े से उतार लिया और अपने साथ महल में ले जाकर साथ बैठकर भोजन किया। जिस प्रकार रुक्मिणी जी के एक पत्ते के रखने के साथ ही श्री कृष्ण के बराबर का वजन पूरा हो गया। रुक्मिणी जी की इच्छाएं पूरी हुई कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर पूजा करे, भोजन करे। हे कल्प वृक्ष देवता, जिस तरह रुक्मिणी की मनोकामना पूरी करी, हम सब की करना, और जिस तरह सत्यभामा का घमंड टूटा, इस तरह किसी को घमंड ना होने देना और सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। कहानी सुनने वाले को, कहानी कहने वाले को और होंकारा भरने वाले को सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। उनके पति, बेटे, घर परिवार सभी की लंबी आयु हो, सभी निरोगी रहें और सभी सुखी रहें। घर में अन्न धन का भंडार हो और कल्प वृक्ष देवता का वास हो। ऐसी मनोकामनाएं हम करते हैं और यह कहानी दंत कथाओं के अनुसार हमने कही है। इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करना और मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।